ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वचन मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिंसम यस्य देवा यस्य छाया अमृते यस्य मृत्यु कस्मे देवाय हविषा विधे। मेरी बड़ी उम्र से वाले मेरे बुजुर्गों, भारत देश के ऊपर आशीर्वाद रखने वाले भारतवासियों, हम उम्र वाले नौजवान साथियों, सीता राधा अनसुईया सावित्री गायत्री जैसी पतिव्रत धर्म के आंचल में पलने वाली मेरे भारत देश की मातृ शक्ति माता बहनें और प्यार करने के योग्य छोटे छोटे बच्चे, मैं हरिराम गुर्जर, अलावड़ा, रामगढ़, अलवर, राजस्थान, आपकी सेवा में सोना टेक कैसेट कंपनी के सौजन्य से ढोला फिल्म भेज रहा हूं, जो आप लोग हमारा ढोला कार्यक्रम सुनने के लिए दूर दूर से ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, जीप वगैरह से आते हैं। आपके घर बैठे ही हरिराम जी का ढोला देख सकते हैं। कोर्स में मेरा साथ दे रहे भाई रामकरण जी और नक्कारे पर महादिग्गज कलाकार भाई नंदलाल राणा अलवर, ढोलक पर साथ दे रहे हैं भाई डालचंद जी सैनी डीग वाले, और मटका खड़का रहे हैं भाई हरवीर सिंह चौधरी और भटला जाट, गांव मुंडिया भरीतर, तहसील कठुमर अलवर, और झनकार बजा रहे हैं हमारे बच्चे भाई साहब सिंह जी गुजर। तो देखिए, आज आपकी सेवा में कल के भाग में हमने आपको सुनाया, राजा नल पहुंच जाता है दाने के यहाँ महल में, गजमोतनी का नल का मिलन हो जाता है, प्यार हो जाता है, और उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये शिकायत मिलती है तमाम कलाकारों के उसमें कि लड़ी बंद गाना नहीं होता, इसलिए हम कोई ढोला की बीच की बात नहीं छोड़ के जा रहे हैं, पूरी कथा को विस्तार से कह रहे हैं। तू करे मान गुमान, अरे अज्ञान जड़ बहुत बुरी अभिमान की, सब दिन रहते न एक समान, गते उलटे पलटे भान की। ये झूठो है जगत संसार, सुपने की सी रीत है नर तेरी नाव परी। मझधार ये नाव परी मझधार, अरे चितनाया में दीजे, कछु तो समय निकाल नाम ईश्वर को लीजे, भई हर को उज्जवल नाम, माटी में मिल जाएगो नंदा, तेरो काऊ दिन कंचन जैसो। तो इसलिए मेरे सजनो बात उस समय की है जब राजा नल घोमासुर दाने के महल में पहुंच जाता है। अच्छा। और गजमोतनी और राजा नल की चौपर चार भाई विवाह के शर्त पे दोनों ने चौपर चार का खेल खेला। राजा नल की जीत वही और गजमोतनी की हार हो गई, दोनों में प्यार हो गया। अच्छा। तो मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई। अरे वो तो होना ही है भाई। और देखो शाम का वक्त हो जाता है, घोमासुर दानव वन से शिकार खेल करके लौट के आता है, और आज का ढोला आपकी सेवा में यहीं से पेश है। कैसे? बही
दिन गयो छिपन। क्या बात है। देखे सांझ बही दिन गयो छिपन, और है आई रात अंधारी। एक मील ते अरे दाने ने पंचो मार दई किलकार। दानो जब बल से शिकार खेलते भवारो, और महल से 1 मील दूर पे दाने ने जोर से चिन्हार मारी। अच्छा। दाने ने किलकारी मारी। राजा नल घबराए गयो। ये आवाज कैसी? नल क्या बोला है? क्या बोला? पिता ने मार गई गजबों की रात की सेनाएं बचने जाना हमारी रे। बचनी जान हमारी प्यारी जान हमारी। बचनी जान हमारी मेरी प्यारी बचनी जान हमारी। नल राजा जो कहने लागो ना बचेगी जान हमारी। अरे नल बोलो वर्णी, अगर तेरे पिता ने रात में किलकारी मार दी तो हमारी जान न बचेगी। अब जान बचाओ और क्या उपाय करो। इतने में दानों आ गए सज्जनों। फिर क्या भयो? ऐसे भैया विकट बनी से आयो, दानो जब महलन पे आयो। अरे चाकू देख फटी जाए छतिया, दरवाजे की दूर पड़ी है फटिया। दरवाजे की फटिया अलग धरी है। अच्छा। उधर मोतनी नल के प्राण बचाती है। कैसे कैसे बचा रही है? और तेरी कल करूंगी झांकी, अब तेरे दर्शन कल करूंगी। अच्छा। खड़े हो जाओ, दीवार के पास में खड़ो कर लियो। मैं पहले बता चुका हूं पहले भाग में। मोतनी के पास में 3 चीज अमूल्य थी। क्या? 14 विद्या जादू, 16 गोट, ठीक बात। 8 वीर अंगरक्षक थे। अच्छा जी। दीवार के सहारे खड़ो कर लियो नल, जादू की पोथी खोली, जादू मार दियो। क्या कर रही है? क्या बनाया नल को बताइयो। अब तेरी कल करूंगी झांकी, जादू मार बनाए दियो। माखी। छोरा में जादू मारो, मोम की माखी बना दिया मंत्र से। और कहाँ दुबका रही है? कहाँ दुबका रही है? एक छोटी सी डिबिया लाई। अच्छा। काजल की डिबिया, काजल की डिबिया छोटी सी। ठीक। जानता है काजल की डिबिया को? काजल की डिबिया कैसी रहे? भैयर वानी कहो करे ये बात है। कौन सी है? हैं? क्या बात कहे?
मेरी खोए गई डिबिया कजराए का ये मैं धारूंगी। काजर की डिबिया मंगाई, माँ की चिपकाई डिबिया में, ऊपर से लगा दी ढक्कन। फिर और धर रही है। कहाँ धर रही है? दुबका रही है डिबिया समेत, वह छोरा है। कौन सी जगह पे? वो तो हल्की सी चीज ही जाते चाय जहाँ दुबका ले। कहाँ दुबका रही है? कहाँ दुबका रही है? सुनो भैया बताइयो कहाँ दुबका हो? गुनवा मृगनेली में हो, ऐसे गुनवा मृगनेली में। और क्या? डिबिया, हाँ डिबिया अचक धरिए बेली में। माँ की बना के डिबिया में बंद करके ढक्कन लगा के सिर की बहना में धर लिया। अच्छा, फिर क्या करा? दानो विकट बनी ते आयो, दरवाजो जाए खुल्लो पायो, दाने की देखो फटी जाए छतिया जाकी दूर परी है पटिया। अरे पटिया दूर परी है महलन की, और नेकन के ये झमेला। पटिया दूर परी है महलन की, नेकन के ये झमेला। और लगा कान के हाथ दियो जाने अपने महल पे। जो दरवाजे के सोवन की फटियां लगी वो अलग दूर पड़ी, और दिना तो लगी पाव कर रही। अच्छा, सुबह बहम तो चलाई जाता है ना, कि बहम के दरवाजा खुला कैसे है? बहम कैसे चले जाए? कान पे हाथ लगा के अपनी बेटी को आवाज दी, बेटी नल डिबिया में ही तो हो गए, सिर की बहना में। हाँ, कान ते 2 आंगर ऊपर तो हो। नल ने मोतनी तो कान में अचक देनी कही कही, आवाज किसकी है? वन की बाबा आगो बनते, वन की आवाज क्यों दे रहा है? वन की मुंह बुलाए रहो। नल बोले तू जाएगी कि हाँ दाने के पास जाएगी? बिल्कुल। तो एक काम करियो, मेरी साइड बदल के राखी। साइड को मतलब जा कान के ऊपर मैं चिपक रहा हूँ, उतने विपरीत रहना। अच्छा, ये जो लपड़ मार दियो ना दाने ने तो मेरे पहुंचा देगा ये लपड़। मोती ने मूड पे हाथ फेरो, तू ठहर जा, बाबा के इस्तेसी पे खुद कर दूंगा। अरे पानी के कलसाए लेके गज मोतिन द्वारे आई, पानी गहाय दियो है बाबुल जा ढवले बतराई।
ऐसो बड़ो कलसाओ, हाँ। जब पानी ले जाओ करई, पानी अपने पिता को दे दियो, दाने ने पानी पियो, पानी पी के कलसा फेंक दियो और बोला बेटी मुझे बनारस की जनता बताओ। नहीं, ये पत्थर की शिला कैसे हुई? बिहार बिहार ते हट गई होगी। मोतनी कहने लगी बाबा जब तू बन को शिकार खाने चलो जाए, शिकार खेल में चलो जाए, तो मैं तो लौट के आऊं ना, हाँ। मैं तो बाहर ही ना निकलूं या महल से, मैंने कोई ना देखो प्यार प्यार से हट गई होगी। दाना बोलो एक बात बता, कर्रो बोल में लगे हो। करनो बोलो दाना। और सुनो भैया, अरे बेटी मोकू भेदे बताए रे, बेटी भेदे बताए रे। क्या बात है? जानो पूछ लो बेटे डालचंद, क्या पूछने लगा? बेटी मोकू भेदे बताए दे, बच्चा खोले गई है हटाए। दरवाजे की पटिया को हटाने वाला। मोतिन बोली बाबा तू बूढ़ो है गो लाला, बाबा तू बूढ़ो है गो। अरे 100 कोस आदमियों का नहीं छोड़े, ऐसा कौन बेबुद्धि है जो तेरे घर में मरने के लिए आ जाएगा? कहने लगो बेटी मैं जानता हूँ तू बड़ी है गई, तू सियानी है गई, तू जवान हो गई। अरे कोई लड़का अगर आ गया हो, कोई जवान अगर आ गया हो, कोई ऐसा जवान पट्टा वीर बलशाली है जिसने सोमन की पटिया को उठा के दूर फेंक दिया और तेरे मन में बस गयो, तो मोको वह दिखा, वह दर्शन करा, वतनू पूछूंगा तेरे गांव कौन सा, वतनू पूछूंगा तेरे माँ बाप कौन है, वतनू पूछूंगा तेरी जाति का है। और छोरा अगर ठीक ठाक भाव तो देख छोटी रो से छिटक रहे केरा और वाई के संग पार दूंगा तेरे फेरा, पर नक मोकू आके दर्शन तो करवाए दे लाली। मोतनी बोली पिता क्या कहने लगी? अरे बावड़ा मत बने। क्यों? कह रही है क्या बोली है? ऐसा कौन है जो यहां आएगा? अच्छा सामने ठाड़ी हो सजनो घूमा सुरदानो 80 गज दूर थे उसास के संग खेचो आदमी। अच्छा इसको आदमी की खुशबू आती थी, शंकर भगवान का वरदान ही था। ठीक है? कैसे कर रहा हो फिर ठाड़ी? खड़ी हो जा। खड़ी हो गई। अच्छा एक तरफ से उसास खींचा, हवा खींची, हवा साफ शुद्ध थी। ठीक बात। 3 साइड से खींची। हाँ। और जब छोरी माउते हवा खींची, उसास खींचा तो आदमी की खुशबू आई, क्योंकि नल तो डिबिया में धरो न बेनम। बिल्कुल। आदमी की खुशबू आई,
नजी का हाँ। ऐसे हाथ पकड़ो। अच्छा। न्यो हाथ पकड़ो। हाथ पकड़ के न्यो झटका दियो, ऊपर को फेंक दई, ऊपर को फेंक के हथरेटी पे लई, मुट्ठी में बंद कर लई, और लड़की मुट्ठी में बंद है दाने की। हाँ, दाने ने चारों तरफ से वो सांस खींचा। जो पहले आदमी की खुशबू आई वो अब नहीं है, क्योंकि खुशबू तो भिज चुकी ने छोरी के संग। और हाथ हटा के न्यो फेंक दई, फिर मोतनी माउते वो सांस खींचो, फिर आदमी की खुशबू आई। दाने ने सोची वह चोर तो जरूर है महल में। जब दानो बेला के पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? बेटी, हाँ, मेरी लाडली बेटी है तो? अरे जीवन में मैंने और कुछ देखा भी क्या है तेरे सिवाय? तू ही अकेली तो बेटी है। फिर बात क्या है? बात यह है, हाँ, दानो बोलो बेने, दानो बोलो बेन पर जब चैन के परन निभाए दे। क्या बात है? और कौन कौन बसो तेरे मन में, मोटू भेद बताए दे। कहाँ ले गए हो? मेरे सजनों, इस गुमा सुल्ताने के पास में 80 गज औंडी एक भागसी। अच्छा। भागसी कहते हैं सूखे कुआ को। ठीक बात। जो शिकार फालतू रह जाओ करे वह दानो भागसी में पटक देव करे, और जब भूख लगे 80 गज उसास के खींच के सड़ाक पेट में खा जाओ करे, और भागसी पे ले आयो और झुलाए के ऊपर जाके नीचे को गई। 80 गज नीचे, पर गजमोतनी के पास में तो 8 वीर थे अंग रक्षक। अच्छा। जो अंग की रक्षा करते थे। जैसे ऊपर से नीचे को आई, वीरन ने पकड़ी यहाँ पे, अचक टेक दी नीचे, नीचे पटक गई। अच्छा। और देखो मोतनी ने बेना में ते डिबिया निकारी, माँ की निकारी। पढ़ के मंत्र वही बना लियो 20 वर्ष को पट्टा। अच्छा जी। है? फिर क्या भयो? जब और दानों ऊपर भागसी के कान लगाए के सुन रहे हो, फिर मोतनी क्या? मोतनी ते नल कह रहा हो, बता कहा कसर रह गई? मोतनी बोली कसर? हाँ, एक रह गई। और क्या कसर है बताइए? मोतनी कह रही है देख कसर तो एक रह गई पति। कौन सी? मेरे पिता के पास में 4 चीज ऐसी हैं जो संसार में किसी के पास नहीं। बोलो वो कौन सी चीज है? सुनना चाहते हो? बिल्कुल सुनो, वो कौन सी 4 चीज है? मोतनी अपने पिता को पक्को भेद मेरे सज्जनों बता रही है। भागसी में दानो सुन रहे हो ऊपर। क्या बता रही है? ऐसे बता रहे बेटा ढालचंद, देखो सुनो, मेरे पिता के पास में कौन सी 4 चीज है? क्या कहने लगी? अरे अब मिल गए पति तेरो मेरो बता रही है क्या? अब मिले गए पति तेरो मेरो जोड़ा। और मेरे
सास के लाला, तो नहीं बनोगे मेरी सासुर के लाला। और क्या? बाबा पे सात मणि की माला, ए बाबा पे सात मणि की माला, अरे बाबा पे सात मणि की माला। मेरे पिता पे एक उड़ना घोड़ा है, 7 मणि की माला है। और सुन, तो कूचड़ होए जहाँ को चाढ़ो। और क्या? तो कूचड़ हुए रे जहाँ को चाढ़ो। अरे बाबा पे 7,000 को, ए बाबा पे सात धारा कोई खाड़ो, बाबा पे सात धारा कोई खाड़ो। पहली चीज है पिता के पास में उड़नो घोड़ा, और दूसरी चीज है 7 मणि की माला, और तीसरी चीज है 7 धार की तलवार, और चौथी चीज क्या बता रही है? खाने में दरवे मोती, नारद मुनि की पोथी, कह रही है मोतनी रानी, बाबा ते बोलिए बानी, आगे की सुनो कहानी। 4 चीज मिल जाएंगी जब 2 कली खिल जाएंगी। और क्या? अच्छे भूख जबर चाहेगा दी, मेरी करके ले जाओ शादी। वो दिन याद होते बतलाई, बालक कहने लगी सच्चाई। सारी चीज मिल जाएंगी, पर जब मिलेंगी चीज मिलेंगी तो कुछ 4 चीज मिलेंगी। कब? जब मिलेंगी हाँ, चीज मिलेंगी तो कुछ 4, तन मन धन ते में मिल जाऊंगी, पत पर जब मिलूंगी। बाबा ने वो जानते किया, जब मिलेंगी जब बाबा जानते मार देगो। अच्छा लेकिन बड़े लोग कहते आए हैं, कैसे? राजू भैया, कैलाश भैया, मेरी बात पर एक गौर करने में 3 लाइनें ऐसी सुना रहा हूं जो जीवन में काम आएंगी। बेटे शादी दिखा बेटा, याद रखने की योग बात है। वो क्या है? ज्यादा सोए भोग करे थे, ज्यादा सोने और विषय करने से, ज्यादा सोने से हाँ, और अधिक विषय करने से क्या होता है पता? क्या होता है? हो ज्यादा सोए भोग करे थे, उमरिया रती रती घटती है। ज्यादा सोए भोग करे थे, उमरिया रती रती घटती है। ज्यादा सोए भोग करे थे, उमरिया रती रती घटती है। ज्यादा सोए और भोग करे थे, उमरिया रती रती घटती है। और क्या? अरे लोगों ज्ञान बुद्धि चतुराई, भैया ज्ञान बुद्धि चतुराई, राजू ये घर घर नहीं बटती है। ए भैया ज्ञान बुद्ध चतुराई, ये कई घर घर नहीं बटती है। भैया ज्ञान बुद्ध चतुराई, ये कई घर घर नहीं बटती है। ज्यादा सोए और विषय कर्म से उमरिया रती रती घटती है। और क्या? ज्ञान बुद्ध चतुराई ये फोकट में नहीं बटती है। जो कोई होती है चीज अनोखी, बढ़िया जो चीज होती है, जो कोई होती है चीज अनोखी, जग में थोड़े दिन डटती है। जो कोई होती है चीज अनोखी, जग में थोड़े ही दिन डटती है। जो कोई होती है चीज अनोखी, जग में थोड़े ही दिन डटती है। मोतनी कह रही है कि 4 चीज मेरे पिता के पास में है, वो तुम्हें मिलेगी, 4 चीज, और तन मन धनते मैं मिल जाऊंगी।
मिल गयो तिल मेरे जोड़ा, बाबा पे एक उड़नो घोड़ा, तू बन सासुल को लाला, तू बन सासुल को लाला। मोतनी कह रही है तू बन सासुल को लाला, तू शब्द का प्रयोग कर रही है। तू को मतलब औरतें अपने पति को कभी तू नहीं कहती, तो क्या कहे? अगर तू कह दे तो घर में लड़ाई हो जाए, टाट कुटे रोज। जबकि ये पता नहीं औरतों को कि पति के लिए तुम शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि तू शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसमें भी फर्क है, बहुत लंबा फर्क है। ये विद्वता की बात है, विद्वानता की बात है, व्याकरण की बात है, छंद अलंकार की बात है, शब्दकोश की बात है। हर आदमी नहीं जानता, औरतों को तो पता नहीं बिचारियों को। तू में और तुम में क्या फर्क है? बहुत लंबा फर्क है। पति को तुम शब्द का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, तू शब्द का प्रयोग करना चाहिए औरतों को। क्यों? तू तो अशुद्ध शब्द है। तू अशुद्ध नहीं है, तो तू शब्द एक वचन है, तुम शब्द बहुवचन है। अच्छा, तू शब्द उसको लगाया जाता है जो संसार में एक होता है। जैसे तू शब्द का प्रयोग किया जाता है परमात्मा के लिए कि परमात्मा एक है, और परमात्मा के संदर्भ में पति को रखा गया है, पति भी एक है, तो तू शब्द का प्रयोग करो। ठीक बात। जो तुम शब्द का प्रयोग करती हैं वो समझो बहुवचन। बात तो ये है भैया, दाने ने ऊपर सारी बात सुनी। अच्छा, दानो सोच रहे हो कौन ते मिल गयो या को जोड़ा, कौन को दे रही उड़नो घोड़ा, कौन है या की सास को लाला, कौन को दे रही मनिन की माला, कौन को चढ़ो ब्याह को चाड़ो, कौन को दे रही मेरे साथ धार को खानो, खाने में जर रहे मोती, और कौन को दे रही मेरी नारद विद्या की पोथी। दाने ने सोची कि छोरी मैंने सब जगह ते टटोर के हम बे पूरी देख ली और पूरा झाड़ो लेके या को जब भागसी में पटकी है, पर ये कैसा अध्यापक आए गयो जो अध्यापक तो जोरदार आयो, जो छोरी के संग नहीं चला वो 80 हाथ की भागसी। सोलह टेक कैसेट के ढोला की फिल्म देखने वाले दोस्तों, दानो शंकर को वरदानी। दाने ने श्वास खींचा, अच्छा। 80 गज नीचे भागसी में से जब श्वास को प्रेशर बंद हो, गजमोतनी के तरवा उठने लगे ऊपर को आई। नर बोला तू कहां जा रही है? मुंह छोड़ खराब आने की बाबा खींच रो, तू जल दिया। नजीक आया, हाँ। मार जादू, अब वही बना ली माँ की। सोरे दोनों माँ की बना के डिबिया में चिपकाया, ढक्कन ना मिलो, बिना ही ढक्कन धर गई बहना में। अच्छा, ऊपर खींच ली दाने ने। एक कवि ने अपनी रचना में अपनी कलम से लिखा, क्या लिखा है? कि चंदन में चमकते ने क्यों ना करी दीनानाथ, और गावन को छोड़ के बसायो क्यों वन में। ठीक बात। राजा अमर तूने क्यों ना करे भोलानाथ, जो करते हैं न्याय बैठ के भवन में, साधुन को धन तूने क्यों ना दियो भोलानाथ, करते हैं भजन रह के जो वन में, और सोने में सुगंध तूने क्यों ना करी दीनानाथ, पहनते हैं आभूषण शोभा देता है तन में। भोलेनाथ ने जवाब दिया, बेटे क्या दिया है? चारों कामों को बहुत अच्छी तरह कर सकता था। तो भक्त बोले क्यों नहीं किया? बोले गड़बड़ हो जाता, संसार का संचालन बिगड़ जाता। क्या गड़बड़ हो जाता? कि चंदन में चमक मैंने जाई सो करीना, क्यों ना करी? लिपटे रहे भुजंग विष छायो रहे तन में। अच्छा, चंदन के पेड़ में अपने विष को दूर करने के लिए सर्प देवता लिपटे हुए होते हैं। अगर शापन वाले पेड़ ने गामन में लगाए गए तो फिर तो गांव उजड़ हो जाते सरपंच ने देख देख कर। बिल्कुल है? बिल्कुल। और राजा अमर मैंने जासो ना करे, शंकर भगवान भक्त को समझा रहा है। क्यों ना करे? राजा अमर मैंने जासो ना करे, क्यों ना करे? ना करते न्याय ना बैठते भवन में। ये बात सही है। और बाबा जिनको धन मैंने जासो ना दियो, क्यों ना दियो? ना करते भजन लो लगी रहती धन में, सोने में सुगंध मैंने जाई सो करीना, क्यों ना करी? ढूंढ लेते चोर सूंघ सूंघ के घर। अगर सोने में खुशबू हो जात कर देता भगवान, तो चोरन को भैंस ढोर खोलने की जरूरत न पड़ती। तो जहाँ से घर में सोना धरा हुआ होता वहीं से खुशबू निकलती हिंग की तरह, और जब उसका दाव लगता तभी खींच ले जाता। तो आइए मेरे सजना उसी कथा पे टेकते हो आपके दिल दिमाग को। क्या हुआ था बताइए। दानो अपनी बेटी मोतनी से कह रहा है, बेटी कि कोई ना है ना। अच्छा एक काम कर, क्या? एक गंगा सागर में गंगा जल रहा। अच्छा, गंगा सागर में गंगा पानी मंगाया, और ऐसे पानी का एक क्या गोल दारा खींच दिया, क्यार खींच दिया, खड़ी कर गई मोतनी। और
कह दिया कि बेटी जैसी गंगा गोदावरी गोमती है ऐसी करके जानियो इसको तू सत की गंगा मान ले, और तेरे पास अगर कोई नहीं है तो मुझे तू एक बात बता दे। क्या कहने लगा? क्या बता दे? निभा दे तू, और चोर नहीं तेरे पास सुताम से गंगाधर में उठा दे। चोर नहीं तेरे पास सुताम से गंगाधर में उठा दे। सभी लोगों ने अपनी कलम से रचनाम लिखा के क्या डाल चल। राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद पर जाए तूने, ऐसा राजा मर जाना चाहिए जो अपनी प्रजा पर जुल्म करता हो। राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद पर जाए तूने, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में घोल। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में घोले रे। हाँ, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में घोले। वही मर जाए, वही मर जाए तो अपनी न संतान पढ़ावे, और माता वो मर जाए कभी ना पतिव्रत धर्म निभावे। माता वो मर जाए कभी ना पतिव्रत धर्म निभावे रे। हाँ, माता वो मर जाए कभी ना पतिव्रत धर्म निभावे। ऐसा बेटा भी मर जाना चाहिए, ऐसा राजा मर जाना चाहिए जिसकी प्रजा दुख पाती हो। और क्या? ऐसा आदमी मर जाना चाहिए जो चुगली करता हो। ठीक बात। ऐसा पिता मर जाना चाहिए जो संतान को विद्वान न बनाए, और ऐसी माता मर जानी चाहिए जो पतिव्रत धर्म का अनुसरण ना करे। ऐसा बेटा भी मर जाना अच्छा है हंसराज भैया। कैसा? बेटा वो मर जाए बाप अपने को नाम डुबावे, और बेटी वो मर जाए नाक जो माता पिता का दबावे। और क्या? जो पिता के नाम को मिट्टी में मिला दे। ऐसी बेटी भी मर जानी चाहिए जो पीहर ससुराल की लाज को खत्म कर दे। और ऐसा भाई भी मर जाना अच्छा है। कैसा? मर जाना चाहिए ऐसा भाई। कैसा? बताइयो। भाई वही मर जाए जो भैया हो। क्या बात है? भाई वही मर जाए जो भैया गैरों से पिटवावे, और मित्र वही मर जाए कभी विपता में काम नहीं। वही मर जाए मेरे दोस्तों, अब तो इस देश में ऐसा हो रहा है। क्या बात है बेटे? हलवाई बढ़िया मिठाई बनावे, खूब दुकान चलावे गो, सही भाव से बेचे गो तो पैसा खूब कमावे गो। वो दुकान को बैठा जो कुत्ता है, और क्या? तो कहा दुकान चलावे गो। को फैसला तुम ही कर लो, बेचे गो या खावे गो। या तो फैसला तुम ही कर लो, बेचे गो या खावे गो। या तो फैसला तुम ही कर लो, बेचे गो या खावे गो। क्या बात है? देखिए, गजमोतिन बड़ी जाल में फंस गई।
संशय में फंस गई कि चोर तो मेरे सिर पर रखा है, लेकिन पिता से कैसे कहूं कि झूठी गंगा उठा के मेरे पास कोई भी ना है, लेकिन नल कान के ऊपर हो। अच्छा छोरा, वो बोलो धर्म दे आंख मीच ले उठाए जा। आंख मीच के अगर गरम गंगा धर्म उठाए जाए भैया बानी छोरी छारी तो पाप ना लगे। आंख मीच ले और कच्छुई करो, कोई पाप नहीं। कैसे धर्म बचाया उस लड़की ने, कैसे बचाया, और वो बता रही है। क्या बता रही है, क्या बताने लगी, कैसे तो तुम और के मैं हूँ पिता, ये पिताजी के मेरे पत परमेश्वर। ये धर्म दिया। अच्छा भाई बाबा मैं गंगा के बीच के तो तू है के मैं हूँ के पत परमेश्वर। बोलो छोरी रुक जा, डर जा छोरी, हिसाब फला लेना। हिसाब में गड़बड़ी लग रही, बिल्कुल हिसाब जानता है तू। अब क्या कहे दान बोलो यही बात दोबारा कहे, धीरे धीरे कही और हम कहे वहीं रुक जाना। तेरे शब्दों में कुछ गलती आ रही है। हाँ चक्कर पर रहो। मोदी ने फिर कही कि बाबा हाँ मैं गंगा के बीच, बिल्कुल सही, तो तुम हो और क्या मैं हूँ, ये भी सही। और तीसरा कोई नहीं है कि पत परमेश्वर। छोरी डर जा, दान बोलो रुक जा, हिसाब में गड़बड़ी है, बड़े ऊ की मात्रा कहाँ से लग रही है। हाँ कि क्यों कि जब तू और मैं है, कि पिता है कि बेटी है और तीसरा आदमी कोई नहीं है इस बनखंड के अंदर, फिर पति को नाम कैसे आयो। गजमोत्री बड़ी होशियार लड़की थी। अच्छा पढ़ी लिखी लड़की थी कि पढ़ी लिखी में रोशन फर्क रहे। हाँ वो समझदार होती है, तू नहीं जाने को यह बात है। कैसे तो देखो बात यह है कि मोत्री बोली पति को नाम ऐसे आयो बाबा। कैसे आयो, मैं हूँ कुआरी लड़की। हाँ और जो कुआरी लड़की होती है ये कन्या होती है। ठीक दामन में कन्या ना जिमाओ करे भैया, कन्या जिमाए दो धर्म लगेगा, देवी को रूप है। हाँ जिमा है भाई। हाँ पर अब तो शहरन में ना जिमाएगा भाई। हाँ शहरन में नहीं जिमाते। अच्छा ये तो गाँव की प्रथा है। तो देखो तो मोत्री कह रही है कि पिता जो कुआरी लड़कियां होती है ये कन्या होती है, देवी का रूप होता है। अच्छा और कुआरी लड़की की लाज, कुआरी लड़की की शर्म, कुआरी लड़की की पत को परमात्मा रखते हैं। ठीक बात, इसलिए कुआरी लड़कियों के पति परमात्मा होते हैं। तो मोतनी बोली मेरे मूड पे पति परमात्मा ना आए का या बता। ठानो बोलो छोरी इतनी समझदारी तो मैं कब ते बबर गई, मैंने स्कूल तू ना भेजी, ट्यूशन तू ना लगाई, अध्यापक यहाँ नहीं बुलाया, फिर इतनी समझदारी कैसे आ गई। मोती बोली हाँ बाबा मेरे शीश पे मेरो पति परमात्मा है। दानो बोलो बेटी हाँ हम पे तो बड़ी गलती हो गई, हमने अपनी बेटी पे बहम करो। अच्छा हमें पता नहीं था कि हमारी बेटी के पति परमात्मा सिर पे है। ठीक हमें क्षमा कर दे बेटी। मोथनी बोली के बाबा तीसरी बार गंगा धर्म दे रही हूँ कि मेरे सिर पे के ऊपर मेरो पति परमात्मा है। जा बेटी। हाँ दानो बोलो मेरी ओर ते खरी और बरी कर ली। अच्छा जब लड़का बोलो कान में कैसे 3 पोत करवा ले, राक्षस से बचनन पे ते फिर जाएगो। ठीक 3 पोत करवा ले, बचन ले ले 3 बार। मोतनी बोली बाबा हाँ बरी कर दई। बिल्कुल हाँ खरी और बरी, 1 पोत और कर दे बाबा। खरी और बरी, 1 पोत और कर दे बाबा। खरी और बरी, 3 पोत कर दई। भैया खूब करी दानो बड़ा चालाक, भीतर मुंद्रा खोले 7 पोत कर जा। हाँ इसी के साथ में परी कर दई। दाने ने
कि जाओ बेटी, हाँ। तुमने गंगा धर्म दिया, झूठा हो या सच्चा हो, मैंने तुम्हें अपनी तरफ से बरी किया। अच्छा। जाओ। वो जाऊं बाबा, जा। चली गई, ठीक बात। ऊपर टापू में चली गई, दानो शिला पे सो गए हो चौक में। सक्कारे सिद्धोसी जाओ करे हो, क्यों? शिकार खाने जाया करो, दानो सिद्धोसी। सिदोसी क्यों जाओ भाई? यूपी में जाया करे हो, गजमोतिन ने मारो जादू, बैना में थे पट्टा बनाया। कहो क्या कसर है? नल बोलो एक बात की कसर है। कौन सी बात की? शाम को आज तेरे जब पिता आवे, उससे यह पूछ लीजिए एक बात। कौन सी? कि बाबा तू कैसे मरेगा? तू तेरे पिता को काल पूछियो मरेगा कैसे? तेरा पिता मर जाएगा तभी तो तेरा विवाह करके ले जाऊंगा। बिल्कुल। और ऐसे नहीं बतावेगो तो बैरन वाले झूठे जाल भरियो। झूठे जाल कैसे भरे? रोइयो, आंखन में ते आंसू और हम कई ढुंगार के टपकी हो। हाँ, जब बतावेगो है। बिल्कुल ठीक है मालिक। शाम का वक्त हुआ, दानो आयो, शिला पे बैठ गए। दानो सोरो ऐसे चौक में शिला पर पिता के पास पहुंच गई और रोने लगी है। और क्या बोली? रोए रही है नारे, ढरक रहे आंसू, कहने लगी है तेरे सामने बाबा रे मेरे दिल के ऊपर, तेरे सामने बाबा रे मेरे दिल के ऊपर। रोए गई है नारे, ढरक रहे आंसू, कहने लगी पिता के पास पहुंच गई नंदलाल और रोने लगी है। कैसे? और बोली पिता। क्या बोली है? बेटो है जब बाबा, तो क्या बात है? तेने बरी करी में बाबा, अपने कमरा जा सोई। अच्छा। सोमत में सपना देखा मैं, देख सपन भारी रोई। तेरे महल के दरवाजे पे छोराया पहुंचा कोई, पटिया फेंक दई तेरी उसने, और हाल देख भारी महल मेरे में भीतर आ। सपने की बात बता रही है, मेरे सपने में पिता ऐसा हुआ। अच्छा। महल मेरे में